मैं उमेश कुमार सक्सेना, उत्तर प्रदेश, लखनऊ से। आज हम बात कर रहे हैं चित्रकला से संबंधित, क्योंकि मैं चित्रकला का ही विद्यार्थी रहा हूँ और काफ़ी लंबे समय से मैं पेंटिंग कर रहा हूँ। तो जो चित्रकला की मूल धारणा है या जो मूल चीज़ें होती हैं उनके विषय में बात करूँगा। वो बात है कंपोजिशन। कंपोजिशन के वो जो 6 तत्व हैं उनके बारे में विशेष रूप से बात करेंगे। ये उन लोगों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है जिन्होंने अभी अभी पेंटिंग शुरू की है या जो लोग पेंटिंग करना चाहते हैं, उनके लिए विशेष तौर से मैं ये बना रहा हूँ। क्योंकि आज कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में या शिक्षा में अगर हम देखें तो थोड़ा सा गिरावट मुझे महसूस हो रही है कि वहाँ पे इन चीज़ों की बात नहीं की जा रही है। लेकिन उनसे क्या हो रहा है कि जो आने वाले छात्र हैं उनको थोड़ी समस्या हो रही है। इसलिए हम लोगों ने ये सोचा कि क्यों ना हम इस पे थोड़ी सी बात करें। तो जैसे हम जब कंपोजिशन की बात करते हैं तो कंपोजिशन के 6 कौन से तत्व हैं और उनका क्या सीरियल है, तो सबसे पहला जो हम कहते हैं उसको हम कहते हैं लाइन। फिर उसके बाद टेक्सचर है, फिर फॉर्म है, फिर कलर है, स्पेस है। तो ये 6 चीज़ें हैं और एक है वैल्यू। तो इस तरह से 6 चीज़ें हैं। वो 6 चीज़ों में धीमे धीमे हर चीज़ की व्याख्या मैं आगे करूँगा। तो हम आज बात सिर्फ और सिर्फ स्पेस की बात करते हैं, क्योंकि स्पेस पे बड़ा भ्रम है लोगों को। कई बार लोग अंतरिक्ष के स्पेस की बात करने लगते हैं, कई बार लोग जीवन के स्पेस के बारे में बात करने लगते हैं, कई लोग अलग अलग तरह की स्पेस की बात करते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए, छात्रों जो बिगनर्स हैं उनको ये पता होना चाहिए कि पेंटिंग में स्पेस क्या है, उसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। पेंटिंग में स्पेस जो है, जिस एरिया में से एग्जाम्पल अगर हम कोई पेंटिंग देख रहे हैं, कोई पेंटिंग का फ्रेम है, जो पेंटिंग जितने में वो पेंटिंग बनी है, वो पेंटिंग का जो जितने एरिया में वो पेंटिंग बनती है वही उसका स्पेस कहलाता है। मसलन अगर हम आपके सामने एक कागज़ सामने लाते हैं तो ये देखिए ये कागज़ है, ये पूरा जो है एक स्पेस है जिस पे हम पेंटिंग बनाएंगे। अगर इसको स्पेस कहते हैं। मूलतः स्पेस ये होता है, ना कि अंतरिक्ष और दूसरी जो बातें की जाती हैं। क्योंकि चित्र में स्पेस का बहुत बड़ा रोल है। चित्र में अगर स्पेस को ठीक तरह से बैलेंस नहीं किया गया, स्पेस को ठीक से डिवाइड नहीं किया गया, इसके स्पेस को पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं किया गया है। और कैसे इस्तेमाल करेंगे? क्योंकि जब हम एक कागज़ लेते हैं, आप किसी भी कागज़ को देखिए, प्लेन कागज़ को देखिए, तो आपकी जो निगाहें होती हैं वो इसमें कुछ खोजने लगती हैं, और जब खोजती हैं तो चारों तरफ भागती हैं। तो हम कहाँ रुकें, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि इस तरह से हम कहीं भी कुछ बना दें कोई मायने नहीं रखता है। तो स्पेस डिवीज़न यहाँ इसका जो सेकंड पार्ट कहलाता है, दैट इज़ कॉल्ड द स्पेस डिवीज़न। कैसे हम स्पेस डिवीज़न करें? कई बार लोग इसको 20 से डिवाइड कर देते हैं। तो 20 में जब डिवाइड कर देते हैं तो जो सेंट्रलाइज पॉइंट होता है वो बहुत हैवी विज़न का होता है। वहाँ पे हम जब देखने लगते हैं तो हमको अजीब सा महसूस होने लगता है, तो उसको भी हम ऑफ करने की कोशिश करते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हम स्पेस कैसे कैसे इस्तेमाल करेंगे वो दूसरी चीज़ों को लेकर के बात करेंगे। लेकिन आज फिर हम बात करना चाहते हैं स्पेस को, चाहे वो पेंटिंग के लिए हो और चाहे वो स्कल्पचर के लिए हो और चाहे वो वास्तुकला के लिए हो या किसी चीज़ के लिए, स्पेस बहुत महत्वपूर्ण काम करता है। यदि स्पेस ऑर्गेनाइजेशन ठीक नहीं है तो आप समझ लीजिए कि जो बना हुआ चित्र है वो किसी मतलब का है नहीं। आज हम यदि मोनालिसा को बहुत सर्वश्रेष्ठ चित्र मानते हैं तो उसके जो पीछे या जितने एरिया में बना है उसका जो स्पेस डिवीज़न है वो बहुत महत्वपूर्ण रोल करता है। यदि हम भारतीय चित्र की बात करें, जिसमें हम बनी ठनी की भी बात कर सकते हैं, तो बनी ठनी में भी जो स्पेस यूज़ किया गया पीछे या जो आगे, वो उसके गुण को और बढ़ा देता है। पेंटिंग का जो मूल गुण है उसमें स्पेस एक बहुत बड़ा रोल होता है। यदि हम स्पेस को नहीं समझते हैं, कहीं भी कुछ बना नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि हमने कहीं कुछ बना दिया। आज बहुत सारे भ्रम
हो रहे हैं कि कुछ छिड़क दीजिए, कुछ कर दीजिए, कुछ बना दीजिए, पेंटिंग बन जाएगी। नहीं, पेंटिंग बन जाएगी, कुछ बना दीजिए कोई बात नहीं, कहाँ बना दिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। चित्र का जो एरिया है, जितने एरिया में आपको कहा गया है कि चित्र इतने में बनाना है, उसमें वो कहाँ से बने और कितना बने, उसमें कितना भाग उसका मुख्य है और कितना भाग उसका सेकेंडरी है, इस पे बहुत आपका ज्ञान होना चाहिए। यदि वो नहीं होता है तो इसकी बहुत सारी एक्सरसाइजेस कराई जाती है। मैं जब पिछले दिनों पढ़ा रहा था, करीब 40 साल मैंने पढ़ाया है, तो उसमें मैं जो स्पेस डिवीज़न का काम जो करता था, वो छात्रों से तकरीबन 200-300 के ऊपर करीब करीब स्पेस डिवीज़न को लेकर के बातें करता था, जिसमें कुछ आकारों को लेकर के स्पेस डिवीज़न की बातें किया करता था। तो मैं आज फिर से दोबारा से आपके सामने स्पेस की ही बात रख रहा हूँ, क्योंकि स्पेस बहुत ही महत्वपूर्ण पेंटिंग में होता है, यदि वो छोटा या बड़ा हो जाए। एक और बात मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, जो चित्र है उसका स्पेस अगर काट दिया जाए, कोई मूल चित्र है उसको काट दें या उसमें कुछ ऐड कर दें, तो देखने वाले को तुरंत पता लग जाना चाहिए। यही स्पेस डिवीज़न का महत्वपूर्ण पार्ट होता है। कई बार लोग सोचते हैं कि नहीं, मूल चित्र है, इसको यहाँ से काट देते हैं। हमने जनरली लोगों को देखा कि वो जो है कुछ बना लेते हैं, उसको किनारे से कतर के पेंटिंग तैयार कर लेते हैं। नहीं, वो गलत है। मेरे हिसाब से वो गलत है, क्योंकि हम करना कुछ चाहते थे, हो कुछ और रहा है, बन कुछ और रहा है। सोचा मैंने कुछ था, हुआ कुछ और, दिखा कुछ और। वो नहीं होना चाहिए। हम बहुत निश्चित तरीके से जो मेरे पास स्पेस है उस पर ही बनाएं। मैं उदाहरण के लिए आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर 40 फीट की दीवार है और 40 फीट की दीवार पे आपको काम करना है, तो मान लिया जाए कि हमने काम शुरू किया और वो 60 फीट का हो गया, तो फिर क्या करेंगे? दीवार तो बढ़ेगी नहीं, या वो तीन ही फीट का रह गया, तो क्या वो वर्क बढ़ा दिया जाएगा? नहीं, और उसमें खाली एम्प्टी स्पेस रह जाएगा, तो वो बुरा लगेगा। तो कुल मिला के स्पेस को बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से इस्तेमाल करना पड़ता है। उसका एक एक हिस्सा यदि हम इसके पार्ट करें तो इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है बहुत अच्छे से। 3 अपर पोर्शन, मिडिल पोर्शन एंड लोअर पोर्शन। इसको अगर हम डिवाइड करें 9 हिस्सों में तो ज़्यादा अच्छा होता है। जैसे आप कई बार सोचते हैं कि 9 हिस्से माने 3 खड़े खड़े और 3 बेड़ वर्टिकल। तो अगर इसको डिवाइड कर लें तो देखें कि आपको जैसे कि एक प्लेन पेपर लीजिए, उसके 3 पहले हॉरिजॉन्टल और फिर 3 वर्टिकल बराबर करिए, तो आपको वो पड़ी हुई लाइनें एकदम बैलेंस दिखाई देंगे, बिकॉज आपने इक्वल डिवीज़न कर दिया है। पर कई बार इक्वल डिवीज़न भी ठीक नहीं होता है, क्योंकि वो एक डिज़ाइन